नमस्कार दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ मौलिक विद्युत एवं विद्युत पदार्थ। इस टॉपिक में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि हम एक विद्युत के टॉपिक के अंदर अच्छी तरह से बताएंगे कि वर्तमान समय में देखा जाए तो विद्युत का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। और आज का जो युग है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी आपके विद्युत और इलेक्ट्रिशियन के बहुत जितने भी काम होते हैं, जितने भी मशीनरी है और जितने भी यंत्र है, सबसे ज्यादा आपके विद्युत के मिलेंगे। और आने वाले समय में भी और विद्युत पर सबसे ज्यादा इसका आपकी दिनचर्या में देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिन में हम जितना भी काम करते हैं तो विद्युत के बिना कुछ कार्य कर भी नहीं पाते। तो आने वाले भी समय में तो विद्युत का रहने वाला है। और हम ये विद्युत आए कैसे, स्थिर विद्युत क्या होती है और गतिशील विद्युत क्या होती है, इस टॉपिक में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं और बताने वाले हैं आपको कि ये टॉपिक्स तो इस टॉपिक में ये बताने वाले हैं कि स्थिर विद्युत और गतिशील प्रकार का विद्युत किस प्रकार का होता है और विद्युत होता क्या है, विद्युत की परिभाषा क्या होती है। तो देखते हैं, हमारा टॉपिक ये भाग हमारा 1 है वीडियो का, जरूर देख लीजिए, आगे वाला वीडियो जरूर आएगा। देखो, विद्युत का मतलब होता है आवेश की प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मेरी बात समझे कि जबकि आवेश जहां से कोई भी आपने तार दिया, ऐसा कोई भी तार दिया आपने, कोई भी आपने चालक दिया, यानी आपके ये क्या है बेटा, चालक है। इस चालक में से आप क्या दोगे, अपने आवेश घुमाओगे, इलेक्ट्रॉन दोगे। जैसा आप इसमें करंट दोगे वे क्या करेंगे, प्रवाह करेंगे यानी गति करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान चलेंगे, उसको हम कहते हैं विद्युत धारा। यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन है, इस एक चालक तार है, इस चालक तार में से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, एक स्थिर नहीं है। ये जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान करते हैं, गति करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। और विद्युत का सबसे अच्छा सही से समझा जाए, कोई भी चालक कंडक्टर होगा उसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से चलेंगे, उसमें प्रतिरोध अच्छा से अच्छा कंडक्टर चालक होगा तो उसमें प्रतिरोध भी कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चल पाएगा, और हमारे जो विद्युत धारा है और उसकी दर भी अच्छी चल पाएगी। हम बात करने वाले हैं कि अब आगे बात करने वाले हैं कि विद्युत के प्रकार, जैसे विद्युत के प्रकार कौन से होते हैं तो उनकी बात करने वाले हैं इस क्लास में। यह देखते हैं, अभी आपका सबसे पहला हो जाएगा इसके अंदर विद्युत का दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार में देखते हैं, एक हो गया आपका स्थिर प्रकार। सबसे पहली बात करूं स्थिर प्रकार की। देखो, स्थिर प्रकार की मैं बात करूं तो आप मेरे ख्याल से जानते भी होंगे। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है यानी आवेश है, इसके अंदर जो आवेश है वह स्थिर है। सीधी सी बात यह आती है कि जिसके अंदर जो आवेश होंगे वे स्थिर होंगे, कहीं जाएंगे नहीं। वो कैसे करेंगे, इसका प्रूव कैसे करेंगे, सर ये काम कैसे करते हैं, हमें कहाँ इसका पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ ये नीचे तुरंत, हाँ ठीक है, यहाँ जो आवेश होता है, आवेश दो हम छड़ लेंगे, एक हम लेंगे छड़ एम्बर की छड़ लेंगे, एक हम एम्बर की छड़ लेनी है। आपको सबसे पहले एक एम्बर की छड़ लेनी है और उसके बाद में एक आपको चमड़ा लेना है, चमड़े की जो चमड़ा होता है ना वह लेना है। देखो, आपको दो चीज लेनी है, एक एम्बर की छड़ लेनी है, एक चमड़ा लेना है। ये दो पदार्थ आपने ले लिए। अब इसको दो पदार्थ को लेकर आप क्या करोगे, रगड़ोगे। क्या करोगे, आपको ये इसको रगड़ा जाएगा। आपने रगड़ा इन दोनों को रगड़ा, इनको दोनों को रगड़ा। जैसे इनको दोनों को रगड़ा, इधर से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे चमड़े में से, वे इलेक्ट्रॉन किस में आ गए, सारे एम्बर में आ गए। किस में आ गए, एम्बर। यानी ये एम्बर क्या बन गया, ऋण आवेश हो गया। ये एम्बर क्या बन गया, ऋण आवेश पूरा पूरा। आपने रगड़ा किसको, एम्बर प्लस चमड़े को रगड़ा, और चमड़े से जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वे एम्बर में आ गए, और जो चमड़ा था
क्या बन गया, धन आवेश बन गया, यानी क्या बन गया, प्लस बन गया, उसको बोलते हैं धन आवेश। और धन आवेश को बैटरी में क्या बोलते हैं बेटा, एनोड, क्या बोलते हैं, एनोड, और इसको बोलते हो आप कैथोड, कैथोड बोलते हो। जरा मेरी बात समझ आई कि आपने एक दो छड़ ली थी और स्थिर आवेश की बात कर रहा हूं मैं, स्थिर प्रकार की स्थिर आवेश की बात कर रहा हूं कि हमने सर दो आवेश दो पहले छड़ ली थी, एक छड़ था एम्बर छड़ ली थी, दूसरी ली थी चमड़ी की, चमड़ा नहीं था, उनको हमने दोनों तरह से इस प्रकार स्पष्ट कराया, रगड़ा, रगड़ने से क्या हुआ, इधर से जितने भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन थे वे इलेक्ट्रॉन एम्बर में आ गए, तो पीछे इसमें इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, तो ये क्या बन गया, पीछे तो नहीं बचा, इसके पीछे ये धनावेश बन गया, और ये क्या बन गया, ऋण आवेश, यानी इसके अलग जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए तो ये ऋण आवेश हो गया। अब यहाँ मेरी बात समझो, मैं यहाँ बात यहाँ कह रहा हूँ कि ये एक स्थिर प्रकार का है, ये है क्या है, स्थिर प्रकार का, स्थिर प्रकार का, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आगे, अब ये आगे नहीं जाएंगे, ये कहीं आगे नहीं जाएंगे। आप इन चीजों को महसूस कर सकते हो, थोड़ा सा इनको आप झटका महसूस कर, देखोगे थोड़ी इनको, देखोगे भी नहीं, इसका कोई उपयोग भी नहीं ले सकते, जबकि ये क्या है, एक स्थिर आवेश है, इसको क्या बोला जाता है, स्थिर आवेश। स्थिर आवेश की बात समझ में आई आपको, यानी एक चमड़ा लिया और एम्बर की छड़ ली, दूसरा बात करते हैं, नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा मैं एक और करता हूं कि आप लोग सबसे पहले कांच की छड़, एक तो लोगे कांच की छड़, सबसे पहले अपने लेंगे कांच की छड़ ले लेंगे और एक ले लेंगे रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, देखो एक लोगे कांच की छड़, एक लोगे आप रेशमी कपड़ा। जब भी एक रेशमी कपड़ा लेते हो, एक कांच की छड़ लेते हो, तो यहां क्या होता है कि यहां से इनको क्या करते हो, रगड़ा जाता है, इनको रगड़ना है, ठीक है। अब इनको आप दोनों को ले लिया और इनको, अब इनको आप क्या करोगे, इस प्रकार से स्पष्ट करोगे। यहां क्या होगा कि यहां अपने रेशमी कपड़ा है और इधर हमारे पास छड़ है, इनको हमें दोनों को स्पष्ट कराते रगड़ना, दोनों, ठीक है। जब भी ये दोनों आपने स्पष्ट करा के रगड़े तो ये कांच की छड़ है, इसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वे गति करके किसमें चले जाएंगे, रेशमी कपड़े में चले जाएंगे। जितने भी यहाँ से रगड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करके कहाँ चले जाएंगे, रेशमी कपड़े की ओर चले जाएंगे, और यहाँ पीछे यहाँ पर किसी प्रकार का आवेश यानी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, धन आवेश बन जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, धन आवेश बन जाएगा। इनको रगड़ने पर कांच का कपड़ा, कांच की छड़ धन आवेश बन जाती है और रेशमी कपड़ा आपका ऋण आवेश बन जाता है, रेशमी कपड़ा आपका ऋण आवेश, यानी यहाँ पर आपके यानी ऋण आवेश, इसको कैथोड बोलते हो बैटरी के अकॉर्डिंग, और इसको आप बोलते हो एनोड। और ये इस प्रकार ये एक स्थिर आवेश है जिसे किसी प्रकार की आप उपयोग में नहीं ले सकते। इन चीजों को हम कहीं, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जो एक चेयर होती है, चेयर से कोई बच्चा एक पीछे से टुवालिया या किसी कपड़े से मारता है या उसे पीछे थोड़ा सा हाथ लगाता है तो झटका महसूस होता है, वही एक स्थिर आवेश है। ये सारे गुण जो दिख रहे हैं स्थिर आवेश को। अब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि हम स्थिर आवेश की खोज तो कर लिए, और इससे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक धनावेश और ऋण आवेश की दोनों की खोज की थी। जबकि स्थिर आवेश की खोज की तो वह इलेक्ट्रॉन एक अपने इलेक्ट्रॉन को खोज तो रख लिया, जबकि उनको गति कैसे कराना है, काम कैसे कराना है, उनके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। तो मेरे जरा आपने बात समझ ली होगी कि स्थिर आवेश जो होता है, जो स्थिर आवेश होता है, स्थिर आवेश की दो आपको डेफिनेशन अच्छी से मैंने बताई है, वह अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाला जो टॉपिक है इसी के अंदर जो इसका नाम है गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत की बात करेंगे, और इस गतिशील विद्युत के अंदर गतिशील विद्युत की बात करेंगे तो गतिशील विद्युत के अंदर आप अपनी गतिशील विद्युत
इसका मतलब यह है कि ये विद्युत आपकी गति कर रही है, स्पष्ट क्लियर है, यहाँ क्या करेगी, गति करेगी। देखो यहाँ में 2-3 डेफिनेशन पढ़ा हुआ, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई। एक होता है चुंबकीय विधि, चुंबकीय विधि, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करें। देखो चुंबकीय विधि में क्या होता है कि आपने एक चालक तार लिया, जैसे मैं एक चालक, ये मैं आपके सामने एक चालक तार लेता हूं, ये लो, और इसको मैंने एक प्रकार की कुंडली बना ली, ठीक है। अब इसमें आपने ऐसी या डीसी सप्लाई दी है, इस कुंडली में एक चालक, आपने एक चुंबकीय विधि में आपने चालक तार लिया, ये चालक तार मान लीजिए, और किसका हो सकता था ये, इसमें आपने कुंडली बना ली, इसमें आपने सप्लाई दी, तो ये जो कुंडली के अंदर जैसे सप्लाई दी तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, और ये विद्युत वाहक बल पैदा हुआ, ये एक गतीय प्रकार का पैदा हुआ। यानी वैसे तो आप मोटर को पढ़ोगे तो एक क्या है, मोटर एक गतिशील विद्युत है, मोटर क्या है, एक गतिशील विद्युत है। इसको आप जैसे चलाओगे, इसके द्वारा मैं यहाँ बात करूं कि इसको विद्युत वाहक बल को काटा जाएगा, विद्युत वाहक बल अपने को मिलेगा, और ये विद्युत वाहक बल मिलेगा वे अपने को गतिशील प्रकार का विद्युत वाहक बल मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका चुंबकीय विधि। और चुंबकीय विद्युत में आप किसी भी चालक को लेते हो तो उसको आप करंट के माध्यम से घुमाएं, यानी उसकी कुंडली बनाई जाए और उस कुंडली में सप्लाई दी जाए, तो वह आपका जो चुंबकीय बढ़ेगा, जो वह विद्युत वाहक बल में गतीय प्रकार का विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, और उसका हम अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, वोल्टेज या जिस जनरेटर, और उसके अकॉर्डिंग को हम क्या कर लेते हैं, विद्युत को पैदा कर लेते हैं। यहाँ एक फिर हमने बात की तारकीय विधि। देखो तारकीय विधि में हमें, देखो मेरी बात समझो, तारकीय विधि में आपको स्पष्ट याद रखना है और लिख लेना है कि जब दो अलग अलग धातु संगम बिंदु को ग्रहण किया जाता है तो उसके सिरों पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब दो धातु होती है और दोनों धातुओं को अलग अलग उनको ग्रहण किया जाता है और उन दोनों संगमों पर विद्युत वाहक बल, यानी उसके अंदर क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और वह थर्मोकपल विधि से पता किया जाता है। और उस विधि का आज प्रचलित समय में इसका उपयोग कम होता है और सबसे ज्यादा चुंबकीय विधि का उपयोग वर्तमान समय में होता है। ये तारकीय विधि के अंदर हम इसके अंदर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और उस ऊर्जा को हम वर्तमान समय में सबसे ज्यादा धरातल में उपयोग नहीं लेते। तो आगे ये भी हो गया। फिर है अपने रासायनिक क्रिया, और आगे वाला है लिख दे, सही है, रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया आप जैसे शेप में देख लो, रासायनिक क्रिया की आप परिभाषा जरूर लिख लीजिए कि विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइट रासायनिक क्रिया द्वारा उसके आयनों को विभक्त किया जाता है तो उसे आयनीकरण कहते हैं। इसके द्वारा बैटरी को आवेशित किया जाता है। बैटरी को आवेशित करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का काम होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट यानी आप लिक्विड बना जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब लिक्विड होता है, उसको रासायनिक क्रिया कहा जाए तो उसमें आयनों से विभक्त किया जाता है, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक क्रिया कहते हैं। और उस रासायनिक क्रिया के द्वारा हम बैटरी को चार्ज और आवेशित कर लेते हैं। ये सारे गतिशील विद्युत है, यानी ये आवेश है, ये आवेश को वितरित किया, उस आवेश को वितरित करके आगे भेज दिया। ये भी एक क्या है, गतिशील विद्युत है। देखो मेरी बात सुनो, विद्युत चुंबकीय विद्युत आपने किसी एक कुंडली में विद्युत धारा देकर या उसमें चुंबकीय क्षेत्र को काट कर विद्युत को पैदा कर सकते हो। यहाँ पर आपके दो छड़ लेकर आप तारकीय विधि के द्वारा, और ये रासायनिक यानी इलेक्ट्रोलाइट होती है, रासायनिक अभिक्रिया में आयनों को विभक्त करके हमें यह आवेश को एकत्रित कर सकते हैं, धनावेश और ऋणावेश एकत्रित कर सकते हैं, उसको रासायनिक क्रिया कहते हैं। और उस रासायनिक क्रिया से हमारी बैटरी चार्ज होती है। कोई भी बैटरी चार्ज होती है वह रासायनिक क्रिया से होती है। कोई भी बैटरी लीजिए वह रासायनिक क्रिया से होती है। ये सारे तीन फॉर्मूले थे। और एक है प्रकाशीय स्रोत।
प्रकाशीय स्रोत, देखो यहाँ आपका जो प्रकाशीय स्रोत का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है बेटा, अब मैं आपसे बताऊं कि प्रकाशीय स्रोत का मतलब है कि आपने एक सोलर की प्लेट ली, इस प्रकार से ली, ठीक है सर, इसमें सूर्य की किरणें गुजरी, ठीक, इसमें एच अलग भरा होता है, आपको पता है सबको, और एच अलग आपका एंटीसीपी कार्य करता है, यानी इस चीज को पता है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो चालक का मान बढ़ेगा और प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जरा इस चीज को आप रेगुलर पढ़ोगे तो इन चीजों को समझ, जैसे ही प्रकाश की किरणें यहाँ पर गिरती है तो यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, चालकता का मान बढ़ता है, और ये इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो हमारे पास मान लीजिए ग्रेविटी है और वहां हमारे पास प्लस सिरा है, एक माइनस सिरा है, वह क्या करेंगे, इसको आवेश को क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे, और उस एकत्रित को हम क्या करेंगे, आगे भेज देंगे। इसकी परिभाषा लिखनी है तो लिख लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल इस सूर्य किरणें के द्वारा इस आवेश एक विद्युत को स्थानांतरित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, और इस स्थानांतरित के द्वारा हम किसी भी बैटरी को चार्ज या आवेशित कर सकते हैं, और उस आवेशित से हमें किसी भी क्षेत्र में जहां इमरजेंसी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चाहिए तो हम उस बैटरी से ले सकते हैं। जबकि आपको मैं पीछे वाली क्लास में बताया था कि हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते, जबकि डीसी को हम स्टोर कर सकते हैं। बात की जाए खतरनाक की तो सबसे खतरनाक डीसी होती है एसी की तुलना में, क्योंकि एसी के अंदर जो फ्रीक्वेंसी चलती है और डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है, और एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, और इसमें आवर्ती सर्किल होता है एसी के अंदर, जबकि डीसी के अंदर आवर्ती सर्किल जो कि डायरेक्ट करंट होता है। इसलिए कोई व्यक्ति विद्युत के कोई डीसी के कोई व्यक्ति संपर्क में आ जाता है तो उसकी मौत निश्चित है, ये मान लीजिए, तो बचना नहीं है, ठीक है। जरा मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी, और आगे वाली वैसे क्लास में आपको वीडियो भाग 2 मिलेगा, वह इसी टॉपिक के संबंधित मिलेगा। ये टॉपिक 3-4 दिन तक चलेगा। ये मैंने जितनी भी परिभाषा है, वैसे कोशिश हम करेंगे कि इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, तो नोट्स की पीडीएफ हम इसमें डाल देंगे। एक बार नहीं मिलती है तो फिर आपको कैसे भी आपको नोट्स अवेलेबल करेंगे। बाकी जो बच्चे रेगुलर मेरी क्लास देखने वाले हैं, जो 15-20 बच्चे हैं, उन बच्चों को रेगुलर ये कहता हूँ कि आप ये थ्योरी की क्लास जरूर देख लीजिए, जिसके आपका पेपर होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। या विद्युत धारा की परिभाषा या इस तरह, या तो मैंने जानकारी दी, आगे मैं क्वेश्चन भी साथ में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वे किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। जरा ये बात समझें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, तो जरूर पहुंचाइए। थैंक यू।